हम तो सदा महफूज हुए हैं गाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं गाता तेरी याद में, बिन मांगे ही सब कुछ पाया, क्या मांगू फरियाद में। और ये तो मैंने भी अनुभव किया है। कई बार जब बहुत परिस्थितियां बातें आती है, और जैसे ये दीपक है, जैसा आपने कहा कि दीपक जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और इस वातावरण में से ही ऑक्सीजन लेकर के अपना ज्योत को प्रकाशित करता है और अंधकार को खत्म करता है। वैसे ही मैंने महसूस किया कि परमात्मा जो है वो भगवान किसी न किसी रीति से हमेशा मुझे मदद करते हैं, मेरा साथ होते हैं। जब कोई परिस्थिति, कभी कोई बात आते है और उस बात में उन्होंने मुझे खड़ा किया है और मुझे हिम्मत दिया है। जैसे एक कहानी बताता है ना महाभारत युद्ध का, जो अर्जुन है वो कभी युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने उनको बार बार समझाया कि तुम्हारा युद्ध करना बहुत किसी अपनों को हानि पहुंचाना नहीं है, लेकिन वो धर्म के लिए युद्ध है। अर्थात कि इस सृष्टि के सारे संसार के लिए ये युद्ध है, और उसी धर्म को के लिए युद्ध करना है आपको। जैसा उसमें दिखाता है दृष्टा कि एक बार जब भी दूसरे दिन अर्जुन को जब भी जयद्रथ का खत्म करना था, तो उसका एक दिन पहले ही रात को पांडवों के कक्ष में, शिविर में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण है जो बहुत चिंतित हो रहा था। तब इधर से उधर से इधर चल रहा होता है। तभी उनको बहुत चिंता होता है कि कल अर्जुन को जयद्रथ का वध करना है। अगर मुझे इतना चिंता होता है तो वो कितना डरा हुआ होगा, वो जितना चिंतित होगा, ये समझकर वो उसके पास चले जाते हैं। तो उनको थोड़ा हिम्मत देता हूं करके उनके पास चले जाते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण जब अर्जुन के कक्ष में जाते हैं, तब अर्जुन तो एकदम सोया हुआ रहता है, गहरी नींद में सोया है। जब श्री कृष्ण उसको उठा के पूछता है कि तुमको डर नहीं लग रहा है, कल तुझे जयद्रथ का वध करना है, तब अर्जुन कहता है कि मेरे लिए जब स्वयं भगवान जाग रहे हो तो मुझे किस जल कर चिंता है, तो मैं क्यों जागू। कहने का भाव ये है कि इतना निश्चिंत कि भगवान मेरा साथ है, और ये विश्वास भी है मुझे कि मुझे खड़ा करता है। ओम शांति। कृष्ण अर्जुन को बार बार धर्म युद्ध के लिए तैयार कर रहा था। बिल्कुल वैसे ही परमात्मा भी हमें बार बार आने वाले समय के लिए तैयार करते हैं। कहने का भाव कि जैसे अर्जुन के सामने सब अपने खड़े थे, लेकिन उसको धर्म के पक्ष में लड़ना है, तो कितनी हिम्मत चाहिए, समझ चाहिए। बिल्कुल वैसे ही भले हम इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन इस दुनिया में जिन चीज़ों को हम अपना मान कर बैठे हैं, समझ कर बैठे हैं, एक दिन वो सब कुछ छोड़ कर जाना है। और इसीलिए ये मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती हमें जीवन का बहुत बड़ा रोल सिखाती है। वो ये सिखाती है कि भले हम कितना भी जलते रहें, जैसे मोमबत्ती जल रही है ना, तो एक है उसमें मोमबत्ती, दूसरा उसके ऊपर है उसकी ज्योत, और वो एक धागे से जुड़ी हुई है। वैसे ही हम आत्माएं इस शरीर के अंदर है। अब इस शरीर के अंदर है, अर्थात हम जितने दिन पास होते जा रहे, जितने दिन जीते जा रहे, श्वास लेते छोड़ते जा रहे, तो उतना हमारी शरीर की आयु जो है वो कम होती जा रही है। जैसे मोम पिघलता जा रहा है,
लेकिन ये जो मोम है और उस ज्योत को जोड़ने वाला वो हमारा मन है। अब हमारा मन इस ज्योत के साथ जुड़ा हुआ है। ज्योत माना आत्मा, तो आत्मा जैसे प्रकाशित होती है, तो आत्मा को प्रकाशित होने के लिए, प्रज्वलित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती। तो आसपास वातावरण में जो ऑक्सीजन है वो उसको ले करके, खींच करके वो क्या कर रही है, वो प्रज्वलित होती जा रही है। वैसे ही प्रज्वलित ज्योति जलती रहेगी, और जैसे दीपक के चारों तरफ सबसे ज़्यादा प्रकाश होता है, भले उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैले, वैसे ही जब हम अपनी आत्मा की ज्योत को जगाते हैं तो उसका जो प्रकाश है, सकारात्मक पॉजिटिव वाइब्रेशन, वो सिर्फ हमारे पर नहीं रहते, पर हमारे आसपास जो भी हमारे अपने हैं उन सबको भी हम वो वाइब्रेशन ऑटोमेटिक देते जा रहे हैं, उनको स्प्रेड करते जा रहे हैं, और यही ब्लेसिंग है। ओम शांति। तू ही समझ ले दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझ ले पहले दिल में, बाकी सब है बाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल के, बाकी सब है बाद में, हम तो सदा महफूज हुए भगवन तेरी याद में।